आईडीएफ ने बंधकों के परिवार वालों से बात की है। 230 बंधक परिवार वालों से बात की गई। गाजा पट्टी में बंधकों के होने की खबर है। बंधकों का आंकड़ा अभी तक साफ नहीं है। 200 के आसपास जरूर कहा जा रहा है, लेकिन कितने हैं कुल मिलाकर यह अभी साफ तरह से नहीं कहा जा रहा। लेकिन 230 जो बंधक परिवार हैं उनसे बात की है। बंधकों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। 4 बंधकों को हमास ने अभी तक रिहा किया गया है और ये सभी 4 कौन थे? ये अमेरिका के थे। तो इजराइल का जमीनी ऑपरेशन क्या है जिससे हमास का अंत होगा, ये आपको हम बताएंगे इंफॉर्मेशन वॉल पर जो जानकारी मिल रही है। इजराइल का गाजा के लोगों को संदेश क्या है? उत्तरी गाजा छोड़कर तुरंत निकल जाएं। और क्या है? दक्षिण की ओर जाने की बात कही गई। फरमान बहुत पहले दे दिया गया था। आईडीएफ का ऑपरेशन जारी रहेगा क्योंकि नॉर्थ गाजा और मध्य गाजा इस वक्त फोकस पॉइंट पर। जी हाँ, और कहा यह भी गया है कि हमने युद्ध का एक स्टेज पर पार कर लिया है, क्रॉस कर लिया है, और इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह दिया है अहम बयान। इसके अलावा क्या बात आ रही है? योआव गैलेंट जो कि विदेश मंत्री हैं इजराइल के, वो बोले गाजा में हिल गई धरती, ये कहा गया है। और गाजा से संपूर्ण सफाया करने का प्रण एक बार फिर से इजराइल की तरफ से लिया गया। और इस वक्त जो हालात बने हुए उसमें मोबाइल और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त हो गया है क्योंकि हमले लगातार किए जा रहे हैं। इस बीच एक और अहम खबर है, बंधकों की रिहाई पर एक अपडेट मिल रही है। हमास ने रिहाई के लिए शर्त रखी है। बंधकों के बदले अपनों की रिहाई की मांग की गई है। जेलों में बंद सभी कैदियों की रिहाई की मांग की गई है। तो देखिए, ये शर्त रखी गई है हमास की ओर से। लेकिन कैप्टन श्याम, इस बार लगता नहीं है कि इजराइल हमास की शर्त को मानने को तैयार है। इससे पहले जरूर ऐसा देखने को मिला, लेकिन अब इजराइल कह रहा है कि सख्ती से हमास से हम निपटेंगे। दबाव तो इसी बात का है कि ये हमास घुटनों पे आ जाए और ये हॉस्टेजेस छोड़ दे और नेगोशिएशन होके ये बात खत्म हो जाए। इजराइल का एक और भी एम है, वो देखिए टेरिटोरियल लड़ाई तो है नहीं है। गाजा स्ट्रिप नहीं चाहिए इजराइल को, हमास मुक्त गाजा स्ट्रिप चाहिए। लेकिन इसके बाद क्या होगा, कौन वहां पे रहेगा, कैसे संस्थाएं चलेंगी, इस कारण से ज्यादा प्रॉब्लम है। और मैं एक बात कहूं, अगर राफा बॉर्डर खोल दिया जाता है या समुद्र का एक इलाका खोल दिया जाता है तो इन्हें यह डर है कि रिफ्यूजी इवैक्यूएशन के नाम पे जितने लोग बाहर जाएंगे उससे ज्यादा ये जो इनको सपोर्ट सिस्टम अंदर आने लगेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। इस कारण से वो नहीं कर पा रहे। हालांकि वही एक चारा है जिसके थ्रू ये कुछ कर सकते थे। और तीसरी बात मैं कहूं कि जरूर ये स्टेज 2 में, प्राइम मिनिस्टर इजराइल ने कहा है कि स्टेज 2 में आ गया है वॉर। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संडे को कुछ हमने ग्राउंड इन्वेजन देखी है और बाद में वो वापस भी आए हैं। और नेवी का रोल, रॉकेटेड अटैक ऑन द कोस्ट, ये इंडिकेट करता है कि अब उनके पास ये मनोबल बन गया है कि 30% से ज्यादा गाजा की जो हमास की जो स्ट्रेंथ है वो टूट चुकी है। और रॉकेटेड फायरिंग का मतलब 4-5 किलोमीटर तक नेवल शिप्स आके अब सॉफ्टनिंग द टारगेट नेवी के भी कर रहे हैं। तो यहां पे मामला लग रहा है कि अब उनके पास लड़ाई के साधन बढ़ गए हैं और हमास के ऊपर अटैक हो सकता है। हालांकि देखिए सर, सच्चाई ये भी, इस पर भी आपसे आगे बात करेंगे। एक बड़ी खबर है कि अभी तक कहा यह भी जा रहा है कि हमास ने अपने सिर्फ 20% हथियारों का इस्तेमाल किया, यानी कि एक बड़ा जखीरा उसके पास बचा हुआ है सामना करने के लिए। एक और बड़ी खबर, गाजा पर इजरायली डिफेंस फोर्स का विध्वंसक प्रहार हुआ है। रिहायशी इमारत पर रॉकेट से हमला किया गया। हमले के बाद आसमान में उठा आग का गोला। ये देखिए आप तस्वीर। एक और अहम खबर है, इजराइल पर हमास का रॉकेट अटैक हुआ है। किरियात में पार्किंग में गिरा रॉकेट, कई गाड़ियों में लगी है भीषण आग। तो इजराइल पर हमास का रॉकेट हमला हुआ है और कहा जा रहा है, हमास की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस हमले में हमास के भी लड़ाकों ने कई इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। तो हमास की सुरंग वाली तैयारी क्या है, आप देखिए। विश्व युद्ध की बारी है क्या? हमास के पास भारी मात्रा में इस वक्त ईंधन बचा हुआ है। हथियार बनाने के लिए कच्चे माल का जखीरा इस वक्त हमास के पास है। भोजन, पानी और दवा का भंडार है लोगों के पास नहीं, लेकिन हमास के पास है। 4 महीने तक जंग लड़ने के लिए पर्याप्त भंडार है। हमास लड़ाकों की संख्या 40,000 के करीब है, यह न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से कहा गया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा जंग में मौत का आंकड़ा 8,000 को क्रॉस कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक 8,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा में लगातार जारी है आईडीएफ के हमले।